दोस्तों कल हमने आपको बताया था कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। होता क्या है कि मतलब आपके पास एक नर्म लोहे का टुकड़ा होता है जिसके डोमेन ऐसे बंद समूहों में रहते हैं, फिर आप इसको कहाँ रख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये जो मैक्सिमम क्षेत्र रेखा है वो कहाँ जाने लगती है, लोहे के अंदर से, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लोहे के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर ये जमा हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, जमा। तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, या इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है। जो चीज अंदर आती है घूम घूम के उसको क्या बोलते, आघूर्ण, जिसको हम ध्रुव गुणत गए प्रभावकारी लंबाई। तो ये आघूर्ण पहले नहीं था इसमें, चुंबकीय क्षेत्र को इसको दिया है। अब बच्चों ये समझो कि रियल में क्या होता है। रियल में एक लोहे का टुकड़ा होता है, उस पर लपेटी जाती है एक परिनालिका। क्या लपेटी जाती है, एक परिनालिका। ठीक है, जो मैंने आपको उस दिन बताई थी कि परिनालिका। ठीक है, अभी अपन जब धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे तो परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिनालिका अपन ने लपेटी तो अपन ने उसको धारा दी। क्या दी, धारा देने से ये अणु क्या होंगे, जमेंगे। अब आप लगातार याद रखिए परिनालिका के अंदर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किसके अंदर है, परिनालिका के अंदर। क्या है बच्चों, जिस कारण आपका ये पदार्थ चुंबकित होगा। अब धीरे धीरे अणु टूटेंगे। अब कितने टूटेंगे, कितने जमा है, वो डिपेंड करता है पदार्थ पर। मैं तो अपनी धारा बहा रहा हूं, निश्चित ही मैं जितनी ज्यादा धारा बहाऊंगा, जितनी ज्यादा धारा उतना ज्यादा क्या होगा उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र। वो इन अणुओं पर उतना ज्यादा क्या लगाएगा, बल। उस कारण अणु वो घूमेंगे। लेकिन यहां फिर वही बात आ जाती कि बल तो लग रहा है पर अणु घूमेंगे कि नहीं, वो डिपेंड करता है पदार्थ पर। नर्म लोहे के अणु चुटकी में, कठोर स्टील में लगी दम लगे दम। तो मैं इस बात को मान रहा हूं, मैं इस बात को मान रहा हूं कि मैं धारा ज्यादा बहाऊंगा। तो परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र वो इनको घुमा रहा है, ये बात बिल्कुल क्या है, कंफर्म है। बिल्कुल क्या है, कंफर्म। लेकिन किसके कितने घूम गए ये मुश्किल है। ये क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, इसको अभी मत देखिए आप, उसको मत देखिए अभी, क्योंकि अपन चुंबक, ये एक ब्लॉक है, इसका आयतन 2 है। इसका आयतन क्या है, कैसे ये होगा, 2 लंबाई होगी, एक ऊंचाई होगी और एक चौड़ाई। लंबाई गुणित गए चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई। जब मैं ये चित्र बनाता हूं तो आपको लगता है कि तीर केवल लाइन से ऐसे जमे, नहीं नहीं, तीर पूरे में जमे हैं, तीर पूरे बक्से में जमे हुए हैं। आपको यहां के दिख रहे हैं, यहां पे भी हैं, सब जगह। तो जो चुंबकन, जो आपका आघूर्ण आ रहा है वो पूरे आयतन में आता है। वो काय में आता है, पूरे आयतन में आता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अपन m बोल देते हैं ध्रुव प्रबल, और लंबाई के लिए अपन l का गुणा कर देते हैं। तो बात यहां पे हो रही कि मान लीजिए ये आयतन है, ये क्या है, आयतन इसका 2 है, छोटा सा टुकड़ा है। एक और टुकड़ा है, इसका आयतन 40 है। कितना है, हो सकता है 40 होने का कारण, बच्चे पूछेंगे 40 होने का क्या कारण है। हो सकता है कि ये आपका 5 है, ये आपका 2 है, और ये आपका 4 है। तो 5 दूनी 8 गुणा गुणा 5 दूनी 10 चौके आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये क्या है, 40। 2 टुकड़े हैं, हमको पता है कि हमें इसकी चुंबक बनानी। क्या बनानी, हमने मस्त तार लपेटे, ज्यादा से ज्यादा फेरे लपेटे। क्यों लपेटे ज्यादा से ज्यादा फेरे, ताकि ज्यादा क्या उत्पन्न हो, चुंबकीय क्षेत्र। और मैं यही सोच के रख रहा हूं, देखो मुझे बाहर के से कोई मतलब नहीं है, मुझे बाहर के से कोई, मैं यही सोच के रख रहा हूं कि अगर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा तो अणु ज्यादा जमेंगे और आघूर्ण ज्यादा आएगा। आघूर्ण, तो मैंने अपना काम तो किया, लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें भी चुंबकीय आघूर्ण 120 आया और इसमें भी चुंबकीय आघूर्ण क्या आया, 120, जबकि निश्चित ही इसमें अणु ज्यादा होंगे। तो हम क्या कहेंगे, यहां इतने से टुकड़े में इतने अणु जमा हो गए कि इसका आघूर्ण कितना है, 120, और यहां इतने से टुकड़े, इतने बड़े टुकड़े में इतने अणु जमा हुए कि कितना आया, 120। ये समझ लो 120 लोग जमा हो गए। समझने के लिए कितने लोग जमा हो गए, यहां इतने से एरिया में 120 जमा हो गए और यहां नहीं। इसका क्या रीजन है, इसमें से एक नर्म लोहा है और एक कठोर स्टील। आपको बताना है कौन नर्म लोहा है कौन कठोर स्टील है। तुम्हें कैसे पता छोटा वाला नर्म लोहा है, इतनी सी जगह में इतने से अणु होंगे। मतलब देखो बोल रहे हैं ना, बाद में तो मान लेगा सारे इतने सारे अणु होते हैं। आपको फील करना है, समझना है कि बस रटना है, उसके लिए लगता है टाइम।
तो मैंने यहां दो इतने से टुकड़े में इतने सारे जमा कर दिए, कितना आ गया 120। और इसके पास कितने थे ससुरे के पास, लेकिन केवल कितने जमा करवा पाया 120। क्यों नहीं, क्या अपन में कोई दिक्कत थी, नहीं, धारा में बाहर रहा हूं, फिर मेरे पास बहुत सारे पूरा लपेट के रख दिया है, फिर भी इसने धोखा दिया, क्योंकि इसके अणु ही ऐसे हैं कि वो जमा नहीं हो। मैं तो बहुत क्षेत्र लगा रहा हूं, तो ये तो पदार्थ का गुण है, किसका गुण है। तो अब मैं एक टर्म बनाना चाहता हूं जिससे मैं पदार्थ को एक्सप्लेन कर सकूं कि ये ससुरा पदार्थ कितना भी क्षेत्र लगा लो तुम, इसकी आदत ही खराब है, ठीक है। तो उस गुण का नाम मैं रख रहा हूं चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आप इंग्लिश नाम जरूर याद रखें, बड़ा कंफ्यूजन कहीं भी कुछ भी लग रहा है, कहीं चुंबकन तीव्रता, कहीं चुंबी की तीव्रता, बहुत कंफ्यूजन इसलिए नामों के कारण और हो जाता है। अच्छे नए बिल्कुल फ्रेश नाम देते ना तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता। अब लोगों के दिमाग में जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पेपर में आगे चुंबकन तीव्रता की क्या लिखिए परिवार, जब वही होगी वही लिख दो, क्योंकि लोग तो टॉपिक ही छुड़वा देते हैं या फिर एक असाइनमेंट दे देते हैं, पता नहीं चलता लोगों को, और फिर लिख लो तो फिर मजा नहीं आता। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स में लिखा है, किस किस को ये लगता है कमेंट करो कि यार बहुत कंफ्यूजन है टॉपिक कंफ्यूजन। पर अभी मैंने आपको एक चीज समझा दी है कि चुंबकन तीव्रता क्या होती है। तो मैं यहां पे m/v निकालता हूं, m अपन आया है 120 और आयतन कितना था 2, तो प्रति एकांक आयतन में कितना उत्पन्न कर लिया 60, मतलब एकांक आयतन में 60। जबकि यहां पे अगर मैं निकालूं तो 120/40 कितना आया 3, मतलब एकांक आयतन में 3 अणु बस जमा हुए। देखो ये अणु बोल रहा हूं बार बार, ये गलत चीज है लेकिन समझ में तो आना चाहिए। तो यहां इसने एकांक इतने से आयतन में कितने अणु जमा कर लिए 60, और यहां इसके बाद 40 आयतन था लेकिन इसने एकांक आयतन में केवल कितने किए 3, तो 40 में कितने हुए 120। समझ में आया। तो इसने कमाल करके दिखाया कि एकांक आयतन में इसने कितने अणु जमा किए 60, और इस ससुर ने एकांक आयतन में केवल कितने किए। तो कहने को यह है कि इसके अंदर 120 आगुण आ गया, इसके अंदर भी 120 आ गया। और सोचो अगर ये भी इतना बड़ा होता, इस पदार्थ का इतना बड़ा होता तो कितना आगुण आ जाता, कितनी पावरफुल चुंबक बनती। सबको समझ में आया। तो क्या है चुंबकन तीव्रता, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। बिल्कुल मस्त समझ में आया। इसका सूत्र क्या होता है बेटा, आई से दर्शाते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, इसलिए आपको इंग्लिश नाम लिखना क्या है जरूरी है, आई बराबर m/v। इसका लॉजिक बिल्कुल सब समझ में आया, लिखेंगे। देखो बच्चों इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, सब क्लियर हो गया। अब बेटा अपन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखो आई बराबर अपना होता है m/v, मतलब जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ वो कितना क्या है आयतन, कम आयतन में ज्यादा आघूर्ण मतलब जल्दी जल्दी अणु जमा हो गए। अब बेटा जो कैपिटल एम आपका है वो होता है स्मॉल m इंटू 2l, होता है कि नहीं, क्या होता है स्मॉल m इंटू 2l, ध्रुव प्राबल्य गुणा लंबाई। आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, जिसको आप चौड़ाई गुणित ऊंचाई लिख रहे हैं, और ये आपकी क्या हो गई लंबाई। तो आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयतन को क्या लिख सकते हैं a इंटू 2l। तो 2l से 2l क्या हो गया, आप चाहें तो ये चित्र भी बना सकते हैं। तो ये m/ क्या आ गया a, m/ क्या आ गया a। तो यहां पे ये एक अलग सूत्र है, ये अपन लास्ट में लिखेंगे। ये बोल सकते हैं कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट में ध्रुव प्राबल्य को क्या बोलते हैं, चुंबकन तीव्र। पर मेन तो यही है, बिकॉज असली चीज क्या है चुंबकीय आघूर्ण। तो ये बस आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया, नोट में लिख लेंगे। अब आ जाते अपन काय पे, प्रकृति पे। किस पे आ जाते बच्चों, ये आघूर्ण पे डिपेंड करती है, और आघूर्ण कैसी राशि है सदिश राशि। सर लेकिन यहां तो नहीं कर रही भैया, यहां क्षेत्रफल, यहां क्या है, इसलिए अपन को ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रकृति ये कैसी राशि है सदिश राशि। याद रखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है नाम की, लोग उससे सो कनेक्ट कर, मैंने वो क्लियर कर दिया ये क्या चीज है। अगली चीज हो गया मात्रक। क्या हो गया बेटा, तो देखो आपको किसी का भी मात्रक पता हो, ये आपका क्या हो गया, ये अन्य सूत्र हो गया। क्या हो गया अन्य सूत्र। तो मात्रक आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इससे भी। अब वो किसका याद है, क्या आपको एम का याद है, ध्रुव प्राबल्य का, एम्पियर मीटर। तो ये सूत्र क्या है, वैसे तो मतलब एक्सप्लेन करने में काम में नहीं आता, एक्सप्लेन करने में क्या काम में आता बेटा, बोलो बेटा,
एक्सप्लेन करने में आघूर्ण वाला काम में आता। अपन ने नोट में भी लिखवाया था कि जब व्याख्या करते हैं तो किसका सहारा लेते हैं, आघूर्ण का। लेकिन ये सूत्र निकालने के लिए, मात्रक निकालने के लिए, विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या हो जाता है, आसान पड़ता है। तो जैसे हमें आई का मात्रक निकालना है, क्या का मात्रक निकालना है, आई का, तो हमें ध्रुव प्रावल्य का मात्रक पता होना चाहिए और क्षेत्रफल का। काय का, ध्रुव प्रावल्य का मात्रक होता है एम्पियर मीटर, क्या होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एम्पियर प्रति मीटर। नहीं आया समझ में? अब क्या निकालेंगे बच्चों, विमीय सूत्र। देखो बच्चों, बोई का बोई, आई की विमाएं, आई की बराबर स्मॉल एम की विमाएं बटे क्षेत्रफल की विमाएं। आप हिंदी में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ए एम्पियर है और कभी ये ए क्या है, क्षेत्रफल, तो थोड़ा कंफ्यूज। इसलिए आप मात्रक के नाम हमने भले इंग्लिश में लिखे, आप एम्पियर क्रॉस मीटर ऐसे नोट्स बनाओगे, कभी कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, आप वो क्षेत्रफल के लिए भी यूज कर रहे हो, मात्रक के लिए भी, तो थोड़ा सा पूरा लिख लें आप। तो इसका हो जाता है ला, याद आया? अरे अल्लाह, बताओ जल्दी से, याद आया कि नहीं? एल ए, और क्षेत्रफल का क्या होता है, एल स्क्वायर। तो एक एल क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो ए अपॉन एल आ गया, तो एल ऊपर बचेगा, तो एल माइनस 1 ए। बाकी आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको, एम 0 एल माइनस 1 टी 0 ए। तो जब इतने आराम से इतने अच्छे समझेंगे तो क्यों समझ में नहीं आएगा, पूरा टॉपिक समझ में आएगा। चलिए नोट करिए दोस्तों, अगला टर्म जो हमें समझना है वो थोड़ा सा हल्का सा क्रिटिकल है समझने के लिए। उसके पहले हमें एक डेरिवेशन आना चाहिए जो कि धारा के चुंबकीय प्रभाव में। अब आप में से कई लोगों को लगे सर को पहले वही पढ़ाना था, ऐसा नहीं है, इसमें भी तो कई चीजें हैं। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी समझाया जाएगा कि असली चीज क्या है। देखो बेटा, परिनालिका या इसको अपन अगर गोल करके बंद कर दो तो टोराइड है। परिनालिका या जो भी टोराइड है बेटा, इसके अंदर अभी कुछ नहीं, इसके अंदर अभी कुछ नहीं। आपने इसके अंदर क्या रखा, लोहा। तो जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, जैसे अभी देखो कुछ नहीं है तो अपने अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बल देखा है, और अगर आप लोहा रख दोगे तो मिनिमम 1000 गुना बढ़, कितना बढ़ जाएगी, 1000। मैंने आपको 7000 लिखवाई है, आप एक चुंबकनशीलता याद है। तो परिनालिका का चूंकि हमने डेरिवेशन नहीं किया इसलिए आपको समझा रहे हैं कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र 3 चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज है धारा। जितनी ज्यादा धारा बहाओगे, जितनी ज्यादा धारा उतनी चुंबकीय क्षेत्र होगा, उतना ज्यादा क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय। दूसरा जो चुंबकीय क्षेत्र को बहुत बढ़ा देता है वो है म्यू। क्या है कि जो पदार्थ तुम अंदर रख रहे हो, भले तुमने किस उद्देश्य से रखा कि उसके अणु जम जाएं, अणु जमेंगे तो खुद क्या 9 अणु होते हैं, लाखों अणु जमेंगे, फिर वो उनका खुद का एनएस का क्षेत्र बनेगा, तो क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लाखों किसके नहीं जमेंगे, अनुचुंबकीय की नहीं जमेंगे, और अनुचुंबकीय के नहीं जमेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें नहीं बढ़ता लाखों गुना, मतलब 1000 गुना 1500 गुना नहीं बढ़ता, पर अभी तो ये बढ़ जाएगा। तो इस पर बहुत तगड़ा डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा, 1 2 2000। आखिरी चीज है एन। पढ़ाने वालों को इतना अंदाजा नहीं है कि एन यहां पे, एन जो यहां पे फेरों की संख्या नहीं है। फेरों की संख्या, मैंने बोला था फेरे पास पास होने चाहिए। फेरे क्या होने चाहिए, क्योंकि वो अपना क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ले लिया, इसको मैंने ले लिया, ये मेरी छड़ है, मैंने ऐसे 20 फेरे लपेटे पूरे यहां से लेके यहां तक, तो मुझे बताओ अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाएगी? क्यों? 20 फेरे हो जाएगी मैग्नेटाइज अच्छे से। क्यों? 1 2, तो एक फेरा कितना सा जगह को क्षेत्र देगा, अंदर ही होता है उसमें। अब सोचो ये मेरी छड़ और इसमें 20 ही फेरे हैं, कितने फेरे हैं? अब बताओ, अच्छा खासा मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या है कि इसमें 20 फेरे क्या हो जाएंगे, पास। तो यहां एक नया टर्म आता है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। फेरों की संख्या नहीं, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब अगर हमने वो अध्याय नहीं पढ़ा या एक डेरिवेशन इसके बिना वो पढ़ो, फिर और कंफ्यूजन करता है वो, ये सब टर्म ससरे वहां पढ़ के आ जाते। तो एन स्मॉल एन है यहां प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। स्मॉल एन है यहां प्रति एकांक लंबाई में फेरों की।
ये ज्यादा होगी। इसकी लंबाई 10 थी, फेरे कितने थे 20, तो प्रति एकांक लंबाई में कितने हो गए 2। लंबाई 10 है और टोटल फेरे कितने हैं 20, तो एकांक लंबाई में कितने हुए 2 फेरे, 2 धाम 20। इसकी लंबाई ही 1 है, तो इसकी प्रति एकांक लंबाई में कितने फेरे हो गए 20। तो याद रखो फेरों की संख्या ज्यादा होना महत्व नहीं रखता, क्या महत्व रखता है प्रति एकांक। ऐसे तो आप 100 फेरे ले लो, छड़ इतनी लंबी ले लो, पतला एक फेरा यहां है, अगला यहां है, बीच की पूरी छड़ क्या है खाली। जैसे आप ये देखिए ये खाली, अब देखो अपन ने घना नहीं बनाया, लेकिन याद रखो जितना हो सके उतना क्या बनाता है घना। आप कोई भी कॉइल देखिए, कोई बात नहीं, जितना हो सके फेरे क्या रखते हैं पास पास। और लोग सोचते फेरों की संख्या, फेरों बिल्कुल फेरों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वरना आप लंबी छड़ ले तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर कोई फायदा। तो एग्जैक्ट बात करनी पड़ती, क्या क्लियर हो गया। तो ये एन फेरों की संख्या नहीं है, ये है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब इसमें से 2 चीजें हैं, पहला है म्यू, पहला क्या है म्यू है। म्यू अपना सब योगदान दे रहा है, सब कुछ है। म्यू डिपेंड करता है क्रोड पर, किस पर डिपेंड करता है, पर ये दोनों चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, परिनालिका पर। किस पे डिपेंड करती हैं, कितने फेरे हैं और कितनी धारा बाहर जा। पदार्थ के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होंगी, लेकिन एक बार अगर एन और बैटरी लग गई तो वो चेंज। तो इस एन आई को, इस एन इंटू एक नया टर्म बोला जाता है चुंबकीय तीव्रता। याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, इसको क्या बोला जाता है चुंबकीय तीव्रता। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, वो पदार्थ के अंदर हो रहा है। ये हमारी ताकत है, ये हमारी क्या है, तुम रखो इसके अंदर, जो रखोगे उसको क्या कर देंगे मैग्नेटाइज। लेकिन हमारी ताकत है हमारे फेरों में और हमारी धारा में। फिर तुम अंदर रखोगे जो वो क्या है म्यू, जैसा म्यू होगा वैसा काम होगा। अच्छा म्यू होगा तो ज्यादा हो जाएगा, कम होगा तो कम हो जाएगा, लेकिन हमारी ताकत है एन और आई। तो H बराबर एन इंटू आई, ठीक है। और कई लोग इसको, हाँ तो ये B बराबर क्या हो जाएगा म्यू इंटू एच, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी। चुंबकीय तीव्रता को कई लोग चुंबकन बल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन फिर बात वही हो जाती है कि ना तो ये बल है ना ही ये तीव्रता है, ना तो ये बल है और ना ही ये तो हमारी ताकत है। मेरे पास एक परिणाम फेरे क्या है बहुत पास पास, स्ट्रॉन्ग परिणालिका है, दूर दूर है कोई मतलब नहीं, प्रति एकांक लंबाई संख्या ज्यादा, और मेरे पास धारा ज्यादा है। फिर तुम पदार्थ रखो, तो एन और आई मेरा काम है, ये मेरा है, और तुम पदार्थ रखोगे वो देखा जाएगा। तो एन इंटू आई। अब इसकी परिभाषा क्या निकलेगी, अब सोचो मैं पहले परिभाषा लिखवाऊं फिर सूत्र लिखवाऊं फिर आपको थोड़ा समझा दूं, क्या फायदा। फील आना चाहिए, वही फील मैं आपको करा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी सर को टाइम मिले तो हमारी चीज कितनी मिनट, लेकिन ये टॉपिक ही टफ है। आप जरा पूछना जरूर बेटा, बहुत ताने के भैया आपको ये समझ में आया है, और एक एक चीज पूछना ये क्यों ये क्यों ये क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने तो आपको बताया कि एम अपॉन वी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़ना क्यों जरूरी है, कि वो डिसाइड करता है कि कौन सा पदार्थ में मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है, किस पदार्थ में मैग्नेटाइजेशन कम। और चुंबकीय तीव्रता पढ़ना क्यों जरूरी, वो चुंबकन है, ये चुंबकीय तीव्रता पढ़ना जरूरी क्यों है, ये बताएगा कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर आप वो घुसाने वाले उसमें कितनी दम है। अब वो क्या है कि ना तो वो बल है ना तो वो तीव्रता, तो कुछ भी बोल दो लेकिन मात्रक न्यूटन या न्यूटन प्रति वो एम्पियर मीटर नहीं हो पाएगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो धारा का मात्रक तो क्या होता है एम्पियर, और ये है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो इसका मात्रक होता है प्रति मीटर। क्या होता है प्रति मीटर। एन क्या है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की, तो एम्पियर प्रति मीटर इसका क्या होता है मात्रक। तो मात्रक बिंदु सब कुछ लिखेंगे। अब आ जाते परिभाषा पर जो शीतल बताएगी, बताओ शीतल। बहुत इजी है, एन बराबर 1 एम्पियर, एन बराबर क्या सॉरी 1 प्रति मीटर, तो एच बराबर क्या आ जाएगा आई। किसी टोराइड के, जिससे अपन बांध के करते हैं, किसी टोराइड के, देखो टोराइड का भी यही होता है और परिनालिका का भी यही होता है, एक बार समझ लो। टोराइड मतलब गोल परिनालिका, टोराइड मतलब, प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि आपको कैसी चुंबक बनानी है। एक्चुअली पहले क्या है गोले गोल चुंबक बनी है साउंड के लिए, तो टोराइड चलता है, आपको सीधी बनानी तो आप परिनालिका का यूज करेंगे। टोराइड मतलब गोल परिनालिका, समझिए टोराइड में लिखा है, वो एनसीईआरटी की बुक में टोराइड लिखा है, वरना परिनालिका भी लिखेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा। टोराइड भी एक प्रकार की परिनालिका है, जो कौन सी परिनालिका है गोल,
वृत्ताकार गोल नहीं, वृत्ताकार परिनालिका। गोल अगर वृत्ताकार चुंबक बनानी है तो ऐसे ऐसे लपेटने, वो तो लपेटने मतलब है। अब तो टोरॉइड सिलेबस से अलग हो गया, अब तो केवल सिंपल परिनालिका, लेकिन अब जो एनसीईआरटी उस पर ध्यान देते हैं, वरना हमने लिखवा दिया, याद रखना टोरॉइड भी एक प्रकार की परिनालिका। मैं तो परिनालिका ही लिखवाना चाहता हूं, लेकिन अब लास्ट में लिख लेना कि टोरॉइड भी एक प्रकार की परिनालिका, क्योंकि दिखा रहा हूं परिनालिका, क्योंकि मेरे लिए खरी चुंबक ही है। तो मेरे बच्चों मैंने इसको क्या कर दिया, एक, तो किसी टोरॉइड या परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में प्रवाहित धारा को प्रवाहित चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसका सूत्र होता है H बराबर N×I। लिख लें आप। तो बेटा परिभाषा हो गई कि प्रति एकांक लंबाई में एम्पियर फेरों की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता। सूत्र क्या हो जाएगा, H बराबर N×I। यहां N प्रति एकांक लंबाई में बोलना पड़ेगा फेरों की संख्या, लिखना नहीं है, ध्यान देना है। I प्रवाहित, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, मात्रक, क्योंकि मात्रक बहुत कंफ्यूज करता है। क्या करता है बहुत, लोग कहते फेरों की संख्या का तो कोई मात्रक होता नहीं, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, वो गधे हैं। एन का मात्रक गुणित गए आई का मात्रक। बच्चों एन का प्रति एकांक, एकांक लंबाई, प्रति एकांक मीटर इनवर्स, और धारा का मात्रक एम्पियर, तो ये आ गया एम्पियर प्रति मीटर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र। क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र। जिसको बात करना हो बढ़िया उठो, पहली फुर्सत में निकलो। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र में अपन आ जाते तो एम्पियर के लिए अपन ए यूज कर लेंगे, वो मीटर के लिए एल। तो ये आ गया आपका L-1 A, या अपन क्या लिख सकते, M0 L-1 T0 और A। कोई दिक्कत। अब आ जाती प्रकृति, क्या आ जाती, तो आपको ही पता है कि जितनी भी तीव्रता विव्रता जो भी चल रही है, क्योंकि देखो असल में म्यू तो नियतांक है। देखो ये तो मैं अगर ये नहीं बताता तो भी तुमको समझा देता, पर मेन इसका रिलेशन ही इससे है, मेन इसका रिलेशन ही कैसे है, इससे, इसी कारण आया है ये टर्म, तो ये बताना जरूरी है। तो बताओ कि ये तो नियतांक ही है, तो एक प्रकार से ये जो चुंबकीय तीव्रता है, ये अपनी जो रियल है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या क्षेत्र की तीव्रता। वैसे तो यहां इसका नाम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व रख दिया, उसके बाद चर्चा करेंगे अपन। तो मेन ये इसकी ही है, तो जब ये सदिश है तो ये भी क्या है, सदिश। तो प्रकृति में अपन लिखेंगे H1 कैसी राशि है, सदिश राशि है। और आखिरी पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि H को चुंबकन बल भी कहते हैं। कौन सा बल, वो चुंबकन, याद है चुंबकन क्षेत्र जो आघूर्ण, तो मतलब चुंबकन का बल है, मैग्नेटाइज करने का बल है इसमें। पर आप बस कंफ्यूज मत होना, जो जो अपने पास इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जा रही है। H को चुंबकन बल भी कहते हैं। सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं। सबसे पहले बताओ मात्रक क्लियर है कि नहीं। लोग, हम खुद कंफ्यूज होते, पहले हमने फेरों की संख्या, फिर हमें समझ में आया क्या चल रहा है। स्टार्टिंग में 1-2 साल उस समय इतना डीप स्टडी होती भी नहीं थी, चलिए कर ली। अब बेटा आता है मुख्य इसका महत्व। क्या आता है, महत्व। देखो बेटा, ये लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स। उसका हम तो रीजन बताएंगे। ये दो फ्लक्स, देखो फ्लक्स माने क्या होता है, बल रेखाओं की संख्या, और प्रति एकांक आयतन बल रेखाओं की संख्या को ही तो हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की। वो घनत्व इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 2 प्रकार के क्षेत्र हैं। कितने प्रकार के क्षेत्र हैं, 2। एक जो तुम लगाओगे और एक जो इसके अंदर जम जाएंगे ना, उसका भी क्या होगा, क्षेत्र। तो वो अपन बाद में करेंगे, पर अभी अपन इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही बोल रहे हैं, बी को। ठीक है। तो महत्व, किसका महत्व बेटा, ये जो अपन ने टर्म पढ़ा है H का। देखो, चाहे परिनालिका हो चाहे टोरॉइड हो, उसका चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। ये चूना लिखो, चू बहुत सारे हो गए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये एनसीईआरटी वाले इतने होशियार बनते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखा है 7 अध्याय, मतलब धारा के चुंबकीय प्रभाव में 4 अध्याय में, और यहां उसका नाम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। वो उनकी मजबूरी मुझे पता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, भले अपन ने डेरिवेशन नहीं किया पर हमने इतना समझा दिया है कि अब तो आ जाएगा। बी बराबर क्या होता है, म्यू एन आई।
इसमें से क्या नहीं बदलता कभी भी बेटा? एन और आई। म्यू आपके अकॉर्डिंग बदलता जाएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बदलता जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते बेटा? म्यू एच। क्या लिख सकते? यहां म्यू, यहां क्रोड की भूलना पड़ेगा यार, चुंबकशीलता। क्या है बेटा? क्या है बच्चों? चुंबकशीलता। जो वायु की चुंबकशीलता से कितने गुना ज्यादा होती है? 1000 गुना। कितने गुना? समझ, म्यू बराबर म्यू जीरो गुणित गए म्यू आर लोहे के लिए, म्यू जीरो गुणित गए 7000। देखो यार 7000, 1000, 2000 कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि पदार्थ क्या है। क्लियर हो गया बेटा? चलो अब यदि परिनालिका, राइटिंग में मत जाओ, आवाज सुन लिए सबने। यदि परिनालिका के अंदर वायु भरी हो, क्या भरी हो? नहीं डाला क्रोड, तब तीव्रता को अपन बोलते B0, क्योंकि म्यू जीरो यूज करते हैं। क्या यूज करते? तो परिनालिका के अंदर वायु भरी हो तो आ जाएगा म्यू जीरो एन आई, या इसको अपन चाहें तो लिख सकते हैं म्यू जीरो इंटू एच। ये B0 क्या है? परिनालिका के अंदर तीव्रता जब क्या भरी हो? वायु। पहले वो रहती है, फिर तुम घुसा देते हो तो बल की जो तीव्रता आती वो कहलाती भी। समझ पाए? इसको आप लिख लीजिए। अब बच्चों अगली चीज जो है हमारी वो है ये ससुरा म्यू आर। क्या है? म्यू आर, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पर अब अपन को प्रॉपर इसको पढ़ना है। आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, अब आप पहले समझो चुंबकशीलता क्या होती है और इसकी खोज कैसे हुई। चुंबकशीलता क्या होती है और इसकी खोज कैसे हुआ? क्या कि एक लोहे की रिंग ली गई। क्या ली गई? एक लोहे की, इसको एक आराम समझते हैं। मान लीजिए यहां पे बहुत सारे बल रेखाएं, यहां मैं सुई रखता हूं, सुई हिलती है। मैं क्या करता हूं कि यहां पे लाके एक कोई लोहे की चीज रख देता हूं। क्या रख देता हूं? लोहे की। तो सारी बल रेखाएं यहां ना जाके काय में से जाने लगती हैं। अब मैं जो चुंबकीय से यहां रखता हूं तो नहीं हिल रही, तो नहीं हिल रही। कोई इंस्ट्रूमेंट है चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो जाता है? खराब। उसको मैं एक लोहे के बक्से में बंद करके रखता हूं यहां पे, तो क्षेत्र में से सारी बल रेखाएं कहां से जाती हैं? अपनी लोहे में से। इसमें से बिल्कुल नहीं जाती, खाली जगह में से। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो चालन है, जो क्या है, वो वायु की अपेक्षा लोहे में बहुत क्या होता है? आसानी से होता है। क्या होता है? तो जो आप जिसको आप चुंबकशीलता बोलते हैं, उसका एक और नाम है चुंबकीय पारगम्यता। क्या नाम है? कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी आसानी से पार कर जाएंगी, कितनी आसानी से पार। तो चुंबकीय रेखाओं के चालन की जो शक्ति है वो लोहे में क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? और वायु में क्या होती है? समझ पाए? अब मैं आपको एक चित्र के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूं। इस चित्र को देखिए, यहां पे इस एरिया में अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ, क्या सबको दिख रहा है? इस एरिया में अगर मैं लोहा रखता हूं, क्या रखता हूं, तो उसी एरिया में से ज्यादा बल रेखाएं निकलने लगती हैं, लगभग 1000। कितनी? समझना मेरी बात को, उतने ही एरिया बस। अब शराब में 4 बनाएंगे, 1000 कैसे बना दें यार? तो आपेक्षिक चुंबकशीलता इसकी कितनी आएगी? पहले कितनी थी? यहां 2, अब कितनी निकलने लगी? 2000। तो 2000 बटे 2, 1000। ये कहलाती आपकी आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या 1000 ही होती है? नहीं, 5000, 6000, 7000 मटेरियल, लोहे के टाइप, लोहा भी कई टाइप के होते हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। मैंने आपको लिखवाया था उस दिन। इसके बाद ये देखो सर, ये क्या है? सर जी ये पहले 2 बल रेखाएं थी, अब कितनी हैं? एक ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र को विरोध करता है। तो पहले 2 की जगह कितनी बची? 1 बची, तो 0.5। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है।
आपेक्षिक चुंबकशीलता जैसे वहां परावैद्युतांक, जैसे वहां परावैद्युतांक कभी भी 1 से, वो हमेशा नीचे रहता है, वो हमेशा क्या रहता है, नीचे। तो बल को हमेशा क्या करता है, कम। जबकि म्यू कहां रहता है, ऊपर। तो बल को क्या करता है, बढ़ाता है। वो करता है क्या है, बढ़ाता। मैक्सिमम टाइम 1000 गुना बढ़ा रहा है। लेकिन चाचा, लेकिन प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या कर देता है, कम। मतलब जो वहां पे जो परावैद्युतांक को परावैद्युतांक को आप लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते कि नहीं कहते, बताया था मैंने। आपेक्षिक मतलब रेशियो, ठीक है। अब आ जाते यहां पे, कितनी हो जाने लगी, 3। पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई। तो बढ़ाया तो, लेकिन कितना सा। ये कौन सा पदार्थ है सर, क्या बात है, लोह चुंबकीय है तो ये प्रति चुंबकीय और ये अणु। तो बताइए, चित्र से ज्यादा समझ में आता है। ऐसी तैयारी की है यार। अब बच्चे आ नहीं रहे तो मेरा तो मन टूट जाएगा ना यार। दिन भर मुझे कितना काम रहता है, लेकिन तैयारी तो गजब करके आएंगे भाई साहब। क्लियर हो गया, खास करके टॉपिक ऐसा हो तो। क्या है चुंबकशीलता या आपेक्षिक, पहले चुंबकशीलता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चालन की शक्ति, ठीक है। अब आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है वो तो असल में अनुपात है। क्या है, किस किस का, माध्यम बटे वायु। माध्यम बटे, माध्यम में कितनी, 2000, माध्यम में कितनी, और वायु में कितनी है, 2। नहीं आया समझ में, वायु में कितनी थी, 2, माध्यम में कितनी, 2000, तो कितना आ गया, 1000। सबको समझ में आया, लिखेंगे। पहले हेडिंग लगाएंगे चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता। पहली हेडिंग लगाएंगे, आपेक्षिक अलग लिखेंगे, चुंबकशीलता अलग लिखेंगे। देखो बच्चों अब हम इसकी द्वितीय परिभाषा पे ध्यान देंगे। ये तो चलेगी आपकी म्यू जीरो कैसे निकलता है, म्यू अपॉन म्यू जीरो से। दूसरी परिभाषा, अगर हम इसमें ऊपर भी एच का गुणा कर दें और नीचे भी काय का गुणा कर दें, एच का, तो म्यू एच माने क्या होता है, बी, और बी जीरो। तो यह आपको पहले से पता है कि माध्यम में माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और वायु या निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक। बस यहां इन लोगों ने बी को क्या बोल दिया है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और ये भी आपको समझा जाएगा इसका नाम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्यों रखा गया है। ये परिभाषा लिख लें, हेडिंग लगाएं द्वितीय परिभाषा। बेटा यहां पे अगली चीज आ जाती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्यों ये लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल रहे हैं। वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, फ्लक्स घनत्व मतलब, घनत्व मतलब क्या होता है, आयतन से भाग, और प्रति एकांक आयतन में, यहां आयतन में प्रति एकांक आयतन में रेखाओं की संख्या, कोई क्या बोल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पर फिर भी समझाने के लिए आप इस पे ध्यान दीजिए। परिनालिका के अंदर, ध्यान जरूर दीजिएगा, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 2 अलग अलग योगदानों के रूप में होता है। परिनालिका में प्रवाहित धारा का योगदान, जिसे हमने काय से प्रदर्शित किया था, H से। H बराबर क्या होता है, NI। क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ की विशेष प्रकृति का योगदान, जिसे हमने काय से प्रदर्शित किया था, I से। अर्थात B समानुपाती H प्लस I। H प्लस I के कॉम्बिनेशन के क्या होता है, समानुपात। तो B बराबर हो गया आपका म्यू जीरो H प्लस I। तो B बराबर म्यू जीरो इंटू एच प्लस म्यू जीरो इंटू आई। आप सभी जानते हैं कि म्यू जीरो इंटू एच क्या होता है, बी जीरो, और म्यू जीरो इंटू आई एक अलग ही टर्म है जिसको बोलते बी एम। क्या बोलते, आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या है, उसमें काय का गुणा किया, म्यू जीरो का। तो वो जो कहलाएगी वो पदार्थ की कहलाएगी। किसकी कहलाएगी, पदार्थ की। और ये वायु वाली से मिलके, क्योंकि परिनालिका का वाला है, उन दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है, बी। ये कंसेप्ट कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। हेडिंग लगा लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बच्चों अगला जो टॉपिक है संबंध है, इसको जो ही बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति का आखिरी टर्म बचा है केवल, क्या, चुंबकीय प्रवृत्ति। आज आप ये नहीं पढ़ेंगे, कल फिर इसकी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि बी बराबर म्यू जीरो एच प्लस आई बताया। बी का भी मैंने सूत्र बताया था को म्यू एन आई बताया था, म्यू जीरो एच प्लस आई, म्यू एच। याद नहीं आ रहा तुम लोगों को यार, बड़े खतरनाक बच्चे हो आप। बताया था, इसको क्या लिख लेते अपन, एच, म्यू जीरो एच आई। अब म्यू को अपन क्या लिख सकते, म्यू जीरो इंटू आपेक्षिक चुंबकशीलता इंटू निरपेक्ष चुंबकशीलता, सॉरी आपेक्षिक चुंबकशीलता इंटू वायु या निर्वात की। अभी बताया भैया, तो भूलना तो नहीं चाहिए।
इसलिए हम छुट्टी नहीं कर रहे हैं। फिर म्यू जीरो एच इंटू आई, म्यू जीरो से म्यू जीरो क्या हो गए, ज्यादा तो नहीं हो गया, हो गया क्या ज्यादा? अभी अपन कहां तक पहुंचे थे, अपन ने ये यहां तक लिख लिया था, ठीक है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, म्यू जीरो एच इंटू आई। तो ये म्यू जीरो से म्यू जीरो क्या हो गया, म्यू आर इंटू एच प्लस आई, एच को इस तरफ ले आओ, म्यू आर एच माइनस एच बराबर आई, एच कॉमन ले लो, क्या बचा, म्यू आर माइनस वन इंटू आई। ये म्यू आर माइनस वन है, ये एक नया नियतांक है। ये क्या है, एक, आप यकीन मानिए बुक में सीधी परिभाषा लिखी हो, मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपको लग रहा हो जो काय समझा रहे, बिकॉज हमने आपको सभी समझा दिया, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। म्यू आर माइनस वन यहां एक नया नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति, और इसे हम काय से प्रदर्शित करते, काय से प्रदर्शित करते, काय सर काय, तो काय इंटू एच बराबर आई, तो काय बराबर आई अपॉन एच, और बुक में सीधा यही दिया है। बताओ मैं क्या समझा दूं बच्चे को? सर मैं नहीं मान रहा उसको, म्यू आर तो खुद नियतांक है, म्यू आर तो क्या है, ये माइनस वन करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हो, और ये क्या नाम है, चुंबकीय प्रवृत्ति, वही तो तुम्हें समझाना है। ये क्लियर था कि नहीं क्लियर था? चलो अब चुंबकीय प्रवृत्ति निकालो, काय बराबर म्यू आर माइनस वन, करो 999, इसकी करो माइनस 0.5 प्रति चुंबकीय की, और 0.5 आवाज नहीं आ रही कितनी? अब देखो जे आई है प्लस की, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होगा। पदार्थ जो है ये उसकी प्रवृत्ति है, वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये आया है मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और जे आया है 999 बहुत ज्यादा ही प्लस, बहुत मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत ज्यादा ही चुंबकित हो जाएगा। तो ये बता रही है पदार्थ की प्रवृत्ति, इसलिए इसका नाम क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। बोलो आया समझ में? तो बताइए लो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती, बहुत अधिक धनात्मक, मतलब बहुत ज्यादा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगा, चुंबकित। अनुचुंबकीय की कैसी होती है, अल्प धनात्मक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकत्व ग्रहण करते हैं लेकिन अल्प। और इसकी कैसी है, उल्टी दिशा में चुंबकत्व ग्रहण करते हैं और वो भी बहुत कम, बहुत कम। सबको समझ में आया? निश्चित ही बेटा ये सदिश राशि है। यहां देखो मैंने, सॉरी, आई अपॉन एच वेक्टर, यहां देखिए माइनस क्यों लगाया है, मतलब आई क्या है, अंदर उत्पन्न, तो काई जो है वो उसकी क्या हो गया, विपरीत, मतलब एच वेक्टर आई वेक्टर के क्या है, विपरीत। एच वेक्टर हमने लगाया, एच क्या होता है, परिनालिका में क्या क्या होता है, एन और आई, ये किसने लगाया, हमने। आई क्या है, इंटेंसिटी जो अंदर उत्पन्न हुआ, तो वो एच की क्या है, विपरीत। किसमें, किसमें, प्रतिचुंब। बाकी सब प्लस। सबको मजा आया, समझ में आया? तो हम तो तुम्हें जो ही लिखवा रहे हैं बड्डे कि आई और एच के अनुपात को, लेकिन रीजन समझ में आया क्यों आई और एच के अनुपात को, आया समझ में कि नहीं? तो आखिरी हमारा टॉपिक है चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति वह गुण है जो ये बता सकता है किसी पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित किया। अगर चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसको बहुत आसानी से क्या किया जाता है, चुंबकित, चाहे लोहा हो, चाहे निकल हो, चाहे कोबाल्ट। और क्यों, क्योंकि म्यू ज्यादा है तो म्यू माइनस वन भी क्या होगा, ज्यादा। पर लिटरली इसको म्यू माइनस वन क्यों लिया, ये बताने के लिए हमें आपको वो बताना चाहिए था। किसी को तो आया होगा समझ में? चलो लिखें।